हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था होशियार ने वांगजी को पनिश किया था और वो ये बात भूल भी गया था। उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी उसने वांगजी को पनिश किया है। और दूसरी तरफ वांगजी जो दिन भर अपनी नींव पर बैठा हुआ था, इवन की रात भी हो जाती है फिर भी वांगजी वैसे ही बैठा हुआ था। अगले दिन होशियार जब सोकर उठता है तब उसे वो वांगजी की याद आती है। आखिरकार वो कहाँ गया, क्योंकि उसकी तो अब आदत लग चुकी है वांगी के साथ फाइट करने की। जब तक वो उसके साथ बहस नहीं कर लेता तब तक उसके दिन की शुरुआत कहाँ से होगी। और उसे तब जाकर याद आता है उसने तो वांगजी को पनिश किया था। और वो सोचता है क्या वो रात भर वही बैठा था, और वो उसे देखने के लिए जाता है तो वो वहाँ वांगजी अपनी नींव पर बैठा हुआ था। अपनी आँख बंद कर उसे देखकर उसे थोड़ा बुरा फील होता है। वो ऐसे कैसे ये बात भूल गया। फिर वो खुद से कहता है मैं आखिर इसके लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ। फिर वो एक गुस्से वाला फेस बनाकर कहता है अब इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। इसने किससे पंगा लिया है, ये लिंगलाजू से। मुझे ट्रिक किया, मेरे साथ किया। हाँ, ये सोचकर उसे हमको गुस्सा आ जाता है और कहता है ये इसी लायक है। और फिर वो एक बास्केट में पानी भर कर आता है और वांगजी के ऊपर डाल देता है। वांगजी तब अपनी आंखें खोलकर होशियार को देखता है। तब होशियार इवन स्माइल देकर कहता है गुड मॉर्निंग, चलो तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई क्योंकि अब तुम्हारे काम करने का समय हो गया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वांगजी अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है। वो पता नहीं कितना घंटों से वैसे ही बैठा था। उसको अपने पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, पर फिर भी वो अपने पैर को थोड़ा हिलाता डुलाता है और जैसे तैसे करके खुद को आगे बढ़ाता है। और फिर वो अपने क्लोथ चेंज करता है और फिर तो वो अपने काम पर चला जाता है। आखिरकार ये लिंगलाजू का जो ऑर्डर था और वो सबके साथ मिलकर खेत में काम कर रहा था। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो सभी रेस्ट करने और अपना लंच करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांगजी पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है। वहाँ थोड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी तो वांगजी को काफ़ी सुकून मिल रहा था और वो ऐसे ही लेटा हुआ था। उस बेचारे ने कल से कुछ भी नहीं खाया और वो अब ये सारा काम कर रहा है। किसी ने भी उसको खाने के लिए नहीं पूछा। पूछ भी कैसे सकते हैं, ये लिंगलाजू ने मना जो कर रखा है सबको। तो वांगजी बस वहीं ऐसे ही लेटा हुआ था। दूसरी तरफ हम होशियार को देखते हैं जो चुप कर वांगजी पर नजर रखा हुआ है। फैंचिंग जब ये देखती है होशियार चुप कर वांगजी को देख रहा है तो वो कहती है लगता है यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो ये लिंगलाजू अपना काम छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। ये सुनकर होशियार फैंचिंग की तरफ देखता है तो फैंचिंग उसे देखकर एक नोटी से स्माइल देती है। होशियार कुछ नहीं कहता, वो बस अपने फ्रूट से खेलने लगता है। वो अपने फ्रूट को अपने हाथों में घुमा रहा होता है। तब वैंचिंग कहती है तो तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है तो तुम उसे पनिश क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हुसैन कहता है मैं किसी की फिक्र नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं किसी के लिए परेशान हूँ। तब वैंचिंग कहती है ओ ऐसा है क्या, तो फिर ये लिंगलाजू आप बास्केट भरकर फ्रूट किसके लिए लेकर आए हो। ये सुनकर हुसैन तबाक से बोलता है ये तो मेरे लिए है, मुझे पसंद है, मैं खाऊंगा इन्हें। ये सुनकर वैंचिंग कहती है क्या सच में ऐसा ही है या फिर उनके सामने जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो उस बेचारे को बिना वजह पनिश कर दिया और भूल भी गए। वो बेचारा ठंड में रात भर वैसे ही बैठा था, फिर भी आपका मन नहीं भरा। ये सुनकर होशियार कहता है उसने गलती की थी। ये सुनकर वैंचिंग तुरंत कहती है आखिर उसने ऐसा क्या ही गलत कर दिया, उसकी एज क्या है, वो सिर्फ 19-20 साल का तो है और इस उम्र में तो ये सब करने का मन करता ही है। और वो किसी और के साथ नहीं किया है, अपनी वाइफ के साथ किया है। उसके लिए आप उसे पनिश कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। तब हुसैन अपना मुंह फुलाकर कहता है तुम ना अपने काम से काम रखो, हमारे मामले में ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब वैंचिंग अपनी आंखें बड़ी करके कहती है हाँ मैं तो अपने काम से काम रख रही हूँ, बस ये लिंगलाजू अपना काम भूल चुके हैं। बस में वही याद दिलाने आई थी। घोस्ट वैली में कुछ दिक्कत आ गई है, जरा चलकर देखेंगे। ये सुनकर हुसैन कहता है तो तुम पहले नहीं बता सकती थी, इधर उधर की बातें कर रही हो, चलो यहाँ से। और वो वैंचिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और एक बार वो पलटकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी वैसे ही लेटा हुआ था,
कुछ समय बाद वहाँ पर म्या आती है और वांग जी को देखकर कहती है, अल्फा लैन उठो। ये सुनकर वांग जी म्या की तरफ देखता है जिसके हाथ में फूड का बास्केट था और वो वांग जी के पास ही बैठ जाती है। तब वांग जी कहता है, तुम मुझे हमेशा अल्फा लैन क्यों बुलाती हो? मेरा एक नाम है लांग वांग जी। ये सुनकर मैं अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, आई डोंट केयर। मुझे जो टास्क किया है मैं वो पूरा करने के लिए आई हूँ और ये तुम जल्दी से ये खा लो और इन्हें ख़त्म करो। मेरे पास तुम पर नज़र रखने के अलावा भी कई सारे काम हैं, जल्दी करो। वांग जी तो उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है और कहता है, तुम आखिर मुझ पर मेहरबान क्यों हो रही हो? मेरे लिए खाना लेकर आई हो? ये सुनकर मैं कहती है, मैं नहीं, कोई और तुम पर मेहरबान है जिसकी मेहरबानी से यहाँ तक सारा काम चलता है। तो वांग जी स्माइल करके कहता है, ये रिंग लाजू, क्या उन्होंने मेरे लिए खाना भेजा है? इस पर मैं हाँ में सिर हिला देती है। वांग जी तो इस ड्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपनी हैंड वॉश करता है और खाना शुरू कर देता है। मैं उसे इनडिसेंट तरीके से खाते देखकर अपने मन में कहती है, पता नहीं ये निराजू इसे पसंद कैसे करने लगे। मुझे पर्सनली इनका केयर करने के लिए कहा है। और वो थोड़ा गुस्से से वांग जी को देख रही होती है। वांग जी तो अपना मस्त अपना लंच कर रहा था। सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वांग जी केप में आता है जहाँ वो सियांग उसका वेट कर रहा था। वांग जी को आते देखकर वो छुप जाता है और जब उसे ऐसा लगता है वांग जी वहाँ से चला गया तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और वांग जी को देखता है। आखिर वो कहाँ गया? तभी वांग जी उसके पीछे से आकर उसे डरा देता है और कहता है, आखिर आप मुझसे छुप क्यों रहे हो? ये सुनकर वो सियांग हकलाते हुए कहता है, कौन छुप रहा है? मैं तो नहीं छुप रहा हूँ। और तुम यहाँ से कैसे आए? तुम तो चले गए थे। तब वांग जी कहता है, तो आप मुझे छुप कर देख रहे थे? वो सियांग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब फिर से मुझे अवॉइड करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। तब वो सियांग अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी उसके पीछे चलता हुआ कहता है, अब आप मुझे जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? यूँ अवॉइड करने से अच्छा आप मुझे 2-4 स्लैप ही लगा दीजिए। जब वांग जी ये बोलता है तो उसे रुक जाता है। उसके हाथ में तो पहले से खुजली हो रही थी तो वो डेविल स्माइल देता है और पलट कर वांग जी को एक स्लैप लगाता है। तब तो वांग जी रोने लगता है, आपने मुझे सच में मार दिया। और वो अपने दोनों गालों में अपने हाथ रखकर ड्रामा करता हुआ कहता है, मैं आपका हस्बैंड हूँ, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाइए, आप मुझे हमेशा मारते रहते हैं। और वो ऐसा कहते हुए फिर बहुत सी क्यूट फेस बना रहा होता है जिसके ऐसे फैसे एक्सप्रेशन देखकर हुसियांग को तो हंसी आ जाती है। उसकी पाउटी लिप्स, कभी उसका मुंह फुलाना देखकर। तब वांग जी भी स्माइल करता है हुसियांग को स्माइल करता देखकर। उसके लिए तो ये स्माइल काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। हुसियांग बहुत ही कम स्माइल करता है तो उसके लिए ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि आखिरकार उसने हुसियांग के फेस में स्माइल लाई, वरना तो हमेशा उसकी नाक पर तो गुस्सा ही चढ़ रहता है। हुसियांग अभी भी वांग जी की तरफ देखकर स्माइल किया जा रहा था। तब वांग जी उसकी चिक्स को खींचते हुए कहता है, आप मुस्कुराते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़कर हुसियांग को किस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। हुसियांग तो शॉक था और उसे समझ आता है वांग जी ने फिर से उसका एडवांटेज ले लिया और वो उसके पीछे भागता है। वांग जी तुम नहीं सुधरोगे ना? और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वहीं वांग जी तो हंस रहा था। तब हुसियांग को उसे पकड़कर पीटते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे मार खाना इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है? तब वांग जी कहता है, आप अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे जब मारते हैं ना तो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होता है और आप तो जब बहुत जल्दी थक भी जाते हो। मैं तो कम से कम 2-3 घंटे तक आपको आराम से झेल सकता हूँ। हुसैन का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी तो उसका मजाक उड़ा रहा है तो वो अपनी पावर का यूज़ करता है और अपनी ब्लैक फॉग से वांग जी को पूरा जकड़ देता है। तो वांग जी कहता है, ये चीटिंग है, आप अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। हुसैन अपनी पावर से वांग जी को अब तड़पाने लगता है। वांग जी की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो अब ड्रामा करने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं आपको तंग नहीं करूँगा, अब छोड़ भी दीजिए।
तब तो हुसैन के फेस में एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों बेड में आ जाते हैं। वांग जी तो वहाँ अपनी बातों से फिर से हुसैन को तंग करने लगा था। तब हुसैन उसकी माउथ को अपने हाथ से कवर कर देता है और कहता है अब बस भी करो, तुम कितने सवाल पूछोगे। और वो वांग जी के काफी करीब आ चुका था और उसे तब काफी ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक हो रही थी। वांग जी तो बस हुसैन को ही देखता रह गया था। हुसैन तब उससे थोड़ा दूर होता है और फिर वो सोने की कोशिश करने लगता है। वहीं वांग जी फिर से इधर उधर की बातें शुरू कर देता है और वो बस ऐसी बात कर रहा होता है और हुसैन केयरलेसली उसे सुन रहा होता है। तभी उसे कुछ ट्रिगर होता है और वो उठकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या हो गया। हुसैन कुछ जवाब नहीं देता, बस वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वो उसे दूसरे केप में लाता है और उसके हाथ और पैरों में जंजीर बांध रहा होता है। तो वांग जी परेड होकर कहता है क्या हो गया है, मैंने कुछ खेल गलत कर दिया क्या? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, बताइए तो। पर हुसैन कुछ नहीं कहता और उसे जंजीर में बांधकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो अपसेट हो जाता है, अब क्या हो गया, मुझे किस बात से अपना नाराज हो गए, मुझे जंजीर में बंद कर चले गए। और सैड होकर वहीं बैठ जाता है। उस अंधेरी केप में बस एक कैंडल जल रहे थे। वांग जी को काफी बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, तो बड़ी ही मासूमियत के साथ हुसैन को भरा बुरा बोल रहा था। एक मैं हूँ जो उन्हें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन उन्हें मेरी जरा भी कदर नहीं है और अब मुझे पता नहीं मुझे किस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ यूँ बांध कर चले गए हैं। वांग जी की ये रात जैसे तैसे कट जाती है और दूसरे दिन पता चलता है वांग जी की रट आ चुकी है। इस चीज़ से वो खुद हैरान और परेशान था क्योंकि उसे बहुत पेन होने शुरू हो गए थे। हुसैन तब उसे देखने आता है। वो उसके लिए कुछ मेडिसिन की बोतल लाया था और वो वांग जी को देते हुए कहता है तुम इसे ले लेना, तुम्हें ना रट में थोड़ा आराम मिलेगा। और वो जा रहा होता है तो वांग जी कहता है प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और वो हुसैन को पकड़ लेता है तो हुसैन कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और वो तो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। वांग जी तो वहाँ रोने ही लगता है। वो हुसैन को चार होता है लेकिन हुसैन उसे छोड़कर भाग गया। वो खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और उसकी अल्फा से रिलीज हो रही होती है। दूसरी तरफ हुसैन जो वहाँ से भाग कर आया था वो बार बार गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फिर वो खुद से कहता है कि मैं पागल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की, वो रट में है, उसकी सेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, मैंने किस तरह से खुद को होल्ड कर रखा था। ऊपर से वो स्टूपिड अल्फा मुझे हक कर रहा था, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। आखिर मैं उसके लिए मेडिसिन लेकर गया ही क्यों था। वो खुद में ऐसे बड़बड़ करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वांग जी की रट का असर बहुत बुरी तरीके से होने लगा। उसे अब अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और वो बार बार हुसैन का नाम चिल्लाने लगा और वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे हुसैन को गुस्सा आ जाए। वांग जी को तो समझ नहीं आता वो खुद को सेटिस्फाई कैसे कराए। वो तो अपना सिर पीट रहा था और उसे हुसैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा। वो उसे ऐसे जंजीरों में बांध कर छोड़कर चला गया। आखिर वो किस तरह का ओमेगा है, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो भाग गया और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है यू बिच ओमेगा, तुम कैसे हो, आखिर तुम अपने अल्फा को छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। वो यूं ही चिल्ला रहा होता है और हुसैन तो वो केप छोड़कर जा चुका था। उसे तो पता ही नहीं है वांग जी किस तकलीफ में है। वो तो अपना काम कर रहा था। नाइट में जब हुसैन वापस केप में आता है तो वो तो जाकर अपने बेड में लेट जाता है और फिर कुछ समय बाद तो उसकी नींद खुल जाती है और वो एक खतरनाक बिस्ट की ग्राउंड सुनता है तो उसकी तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है, क्या किसी बिस्ट ने यहाँ अटैक कर दिया है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वो ग्राउंड फिर से उसे सुनाई देती है तो हुसैन अपने केप से बाहर निकल कर देखता है। जब उसे दोबारा
उस बीस्ट की ग्राउल सुनाई देती है। तब उसको समझ आता है ये ग्राउल तो वांगजी जिस केव में है उससे आ रही है। वो खड़ा होकर उस केव की तरफ ही देख रहा होता है। उसके हाथ में बस एक लैम्प होता है। उसी समय वांगजी जो खुद को जंजीर से छुड़ा चुका था वो फुल अपने अल्फा फॉर्म में आ चुका था। वो अपने जायंट वुल्फ अल्फा फॉर्म में आ चुका था। उसकी गोल्डन आंखें शाइन कर रही होती हैं और उससे अपनी ओमेगा की स्वीट सी हल्की सी सैंड आती है। उसकी आंखें तब डार्क हो जाती हैं और वो उन्हें स्मेल करता हुआ उस केव से बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ हो सियांग जो उस केव की तरफ देख रहा था उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि केव में तो बस एक दो कैंडल ही जल रही थी। उसमें कितनी रोशनी आएगी उसे समझ नहीं आ रहा था और वो उस अंधेरे की तरफ देख रहा था। उसे फिर चमकती हुई किसी की आंखें दिखाई देती है। वो गोल्डन आइज उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उसी की तो आंखें बड़ी हो जाती है जब वो अपने सामने एक जायंट वाइट वुल्फ को देखता है जिसकी गोल्डन आइज शाइन कर रही होती है, जिसके वाइट फर, उसकी शार्प टीथ, उसकी पंजों में नुकीली नाखून, और वो उसे देखकर ग्राउल करने लगा था। हुसैन के तो हाथ से उसका लैम्प छूट जाता है जब वो उस बीस्ट की ग्राउल सुनता है। वो अपनी दोनों कानों पर अपने हाथ रख लेता है। वुल्फ वांगजी अब उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर जंप कर देता है। हुसैन की तो चीख निकल जाती है। उसे देखकर वो इतना डर चुका था, उसके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ चुके थे। हुसैन जो जमीन पर गिर गया था उसके ऊपर जायंट वुल्फ होता है जो हुसैन को पकड़ के रखा था। हुसैन के शोल्डर के ऊपर उसके दोनों पंजे थे और वो हुसैन को इंटेंसली देख रहा होता है। हुसैन की तो आंखों से डर सब झलक रहा था। वुल्फ वांगजी वो तो हुसैन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसलिए उसने सीधा उस पर जंप भी कर दिया और वो अब उसे स्मेल कर कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे अपनी टंग से लिक करने लगा उसके फेस को, जिससे हुसैन का फेस पूरा स्टिकी और वो पूरे उसकी फेस में उस वुल्फ की पूरी लाल लगी हुई थी। हुसैन तो रोने लगा, उसे तो काफी गंदा लग रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वुल्फ वांगजी वो तो उसे अभी भी लिक कर रहा था। फिर वो अपनी नोज हुसैन की नेक पर ले जाकर उसके सेंट को इनहेंस करने लगा। हुसैन की तो जान खलक पर आ गई थी। उसका तो पूरा माइंड ही ब्लैंक पड़ चुका था, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा डर चुका था वांगजी के से वुल्फ फॉर्म को देखकर। वुल्फ वांगजी अपने फेस को हुसैन की बॉडी में इधर उधर फहरा रहा था। तब हुसैन चिल्लाता है, तुम करना क्या चाहते हो, मुझ पर से हटो यू मॉन्स्टर। और वो गुस्से से वांगजी को देख रहा था। तब वुल्फ वांगजी और वो उसे घूरने लगा और अपनी टंग से अपनी माउथ को लिक करने लगा। हुसैन तो डर गया उसकी शार्प टीथ उसके माउथ से बाहर निकलती हुई उसकी टंग को देखकर, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त वुल्फ वांगजी उसे देख रहा है इसका मतलब यही है कि वो उसे खाना चाहता है। हुसैन तो वुल्फ के नीचे खुद को एक बनी की तरह इमेजिन कर रहा था जो अब शिकार हो चुका है। वुल्फ वांगजी अपने फेस को हुसैन के ऊपर रब करने लगा। वो उसकी ब्रेस्ट पर भी अपना फेस ले जा रहा था। जब हुसैन को उसका टच फील होता है तो वो तो चिल्लाने ही लगता है और रोने लगता है, तुम पागल हो गए हो, मुझे छोड़ो, मुझे मार डालोगे क्या, मेरे पास से हटो। वो तो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा होता है। वुल्फ वांगजी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और उसका मुंह बन चुका था। फिर वो उसकी रोते हुए देखता है तो वो उसकी आंसुओं को लिक कर लेता है और फिर तो वो उसके ऊपर से हट जाता है और एक क्यूट पपी की तरह बैठकर अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। हुसैन तो अब वहाँ से उठकर निकलने लगता है। तब वुल्फ वांगजी उसके कपड़ों को अपने माउथ से पकड़ लेता है। तब हुसैन अपनी रोप को छुड़ाने के लिए अपने कपड़े को खींच रहा होता है। वुल्फ ने अपने माउथ में उसकी कपड़ों को काफ़ी टाइटली पकड़ के रखा था, तो जब हुसैन उसे खींचता है तो वो कपड़े फट जाते हैं और हुसैन गिर जाता है। वुल्फ के माउथ में हुसैन के वो कपड़े का टुकड़ा था जिसे वो फेंक देता है और हुसैन की तरफ बढ़ता है।
हुसैन चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ। जैसे जैसे वुल्फ हुसैन की तरफ बढ़ रहा था, हुसैन पीछे की तरफ खिसकने लगा। वुल्फ उसे कुछ इशारे करने लगा, पर हुसैन को उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे वुल्फ काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया और वो गुस्से से हुसैन को देख रहा था। उसने दोबारा हुसैन को इशारा किया अपनी पीठ पे बैठने का। वो उसके सामने थोड़ा झुका और फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, पर हुसैन को तो जैसे कुछ भी समझ नहीं आया था। उसे तो डर लग रहा था। वो तो उठकर वहाँ से भागने लगा। तब वो वुल्फ भागकर उसके सामने जल्दी से आ गया और उसका रास्ता रोक दिया और उसे देखकर गुर्राने लगा। वुल्फ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि हुसैन उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो उसने हुसैन के रोप को अपने माउथ में पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा और एक तरफ चलने के लिए कहने लगा, पर हुसैन तो सिर्फ अपनी कपड़े छुड़ा रहा था। वुल्फ वांगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने हुसैन के कपड़े छोड़ दिए और वो उसके पीछे आ गया और उसके बैग से उसे पुश करने लगा। वो अपनी हेड से हुसैन की बैग को हिट कर रहा था। तब हुसैन सामने की तरफ आगे ऐसे खिसकने लगा। तब उसे समझ आया वुल्फ उसे कहीं चलने के लिए कह रहा है, पर जैसा कि उसे वुल्फ से डर लग रहा है तो वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है। वुल्फ दोबारा उसके सामने आ खड़ा होता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। अब जैसा कि वुल्फ वांगजी को गुस्सा आ गया था तो वो फिर से हुसैन के ऊपर जंप कर देता है। हुसैन गिर जाता है और वो तो रोने लगता है। तब वुल्फ वांगजी उसके कॉलर से उसे पकड़ता है। उसने अपने माउथ में हुसैन के कॉलर को पकड़ लिया था और वो उसे खींचने लगा और लगभग हुसैन को घसीटता हुआ वो उसे एक केव की तरफ ले जाने लगा। हुसैन ने खुद को छुड़ा लिया और उसकी इस वजह से कपड़े फट रहे थे, तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वुल्फ की तरफ देखने लगा। वुल्फ भी उसे इंटेंसली देख रहा था और उसे फिर से इशारा करने लगा बेड में जाने का। वो दोनों हुसैन के बेडरूम में थे तो हुसैन नाम में सिर लाने लगा। वुल्फ वांगजी उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। हुसैन जल्दी करे। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।